जैसा कि मैं बता रहा था कि वो एक छोटा सा बालक आ गया था, तो उस बालक ने सुदामा को द्वारका तक पहुंचाया, उससे बात करते करते, जिससे उसका रास्ता कट जाए, वो बोर ना हो। और उसको मतलब बातों बातों में वो उसको रास्ता बता दिखाता चला गया, और सुदामा को पता भी नहीं लगा कि वो द्वारका कब पहुंच गया। लेकिन जैसे ही द्वारका नगरी से थोड़ा सा पहले हुए, तो उसने कहा, बालक ने कहा कि बस ये सड़क सीधी चले जाओ, सामने ही द्वारका का गेट है, और अब मैं जाता हूँ। और वो अंतर्ध्यान हो गया वहाँ से। तो ऐसा सुनने में आया है, या ऐसा समझाया गया है, संतों ने समझाया है, जो इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने कहा कि वो स्वयं कृष्ण थे जो आए थे, और उन्होंने सुदामा को रास्ता दिखाया द्वारका तक पहुँचने का, जिससे कि उनके मित्र को वो ना हो, कोई परेशानी ना हो वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन हमने जब इसको टेक्नोलॉजी के एंगल से समझा, तो वो ये तो बात हमारी समझ में आ गई कि वो कृष्ण ही थे जो उन्होंने रास्ता दिखाया। पर उन्होंने साथ में वो रास्ता दिखाने के लिए आए, एक बात कि उनको कोई परेशानी ना हो, दूसरा बात वो ये समझने के लिए आए थे कि क्या सुदामा जो मोक्ष के रास्ते पर, सुदामा जो है कृष्ण की मित्रता प्राप्त हुई उनको, तो आप सोच सकते हैं कि उनका लेवल कितना ऊंचा हो गया होगा, जिससे कि उनको कृष्ण को उनका मित्र बनने के लिए संदीपनी आश्रम आना पड़ा पढ़ने के लिए। और वहीं पर सुदामा आए थे, यानी दोनों एक साथ। वो कितना गरीब है, सुदामा को कितना गरीब दिखाया है, गरीब ब्राह्मण परिवार से दिखाया है, बताया गया है। और कृष्ण जो है राजा थे अपनी नगरी के, और तब भी दोनों एक साथ बैठ करके पढ़े। तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि स्पिरिचुअल बॉडी सबकी एक है, तो सब एक है अंदर से। मन सबका अलग अलग है, मेंटल बॉडी सबकी अपनी अपनी है, और फिजिकल बॉडी, उस मेंटल बॉडी के ऊपर जो फिजिकल बॉडी है वो भी सबकी अपनी अपनी है। लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी सबकी एक जैसी है, सब एक है। और जैसे जैसे, वही जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ फिजिकल बॉडी को कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और वो कनेक्शन में जैसे जैसे स्ट्रेंथ आती चली जाती है, यानी प्योरिटी बढ़ती जाती है उस कनेक्शन की, वैसे वैसे आप कृष्णमय हो जाते हैं। यानी आप कृष्णांश की उपाधि पाने के लिए उस और रास्ते पर चल पड़ते हैं, और जब आप कृष्णांश हो जाते हैं तो आपको सब एक दिखाई देंगे। जो भी कृष्णांश के रास्ते पर चल करके और कृष्णांश की उपाधि प्राप्त कर लेगा, तो उसको सारे वो लोग जो कृष्णांश के रास्ते पर उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, वो सब एक जैसे दिखाई देंगे। और इनफैक्ट जो नहीं भी प्राप्त कर चुके हैं पर रास्ते पर चल पड़े हैं, तो उनको भी वो कहेगा, अरे ये तो हमारे साथ ही तो आ रहा है, इसको रास्ता दिखाने की जरूरत है। अगर उसको कुछ पूछना होगा तो आपसे पूछ लेगा, और आप उसको बता देंगे। उंगली पकड़ के नहीं चलाएंगे। गुरु जो होता है वो कभी उंगली पकड़ करके नहीं चलाता है किसी को। वो गुरु ही क्या हुआ, जो अगर सामने वाले की योग्यता को समझ ना पाए, और उसको अपनी योग्यता के बराबर समझ करके और फिर उसको चलाने की कोशिश करे अपने, या उसकी योग्यता समझकर उसको पकड़ के चलाने की अगर कोशिश करता है गुरु, तो इसका मतलब है कि उसने गुरु का अर्थ नहीं समझा। गुरु का अर्थ है जो ज्ञान दे। ये उसका काम नहीं है कि पक्का करना कि आपने ज्ञान लिया कि नहीं लिया, उसका काम है ज्ञान देना। अब आपका रिसीव करने वाले का या प्राप्त करने वाले का जितना बर्तन छोटा होगा, बड़ा होगा, उसके हिसाब से उसको वो ज्ञान मिल जाएगा। और कम से कम जिसकी जितनी योग्यता होगी उसके हिसाब से वो उस ज्ञान में से जो उसके काम का चीज होगी, या जो भी उस ज्ञान में, पूरे ज्ञान में, वो पूरा ज्ञान तो सबके लिए कहा गया है, पर मेरे लिए उसमें क्या था उसको पकड़ने के लिए मेरी योग्यता जब इतनी हो जाएगी, तो मैं अपने आप ही उसमें से जो मेरे मतलब की चीज़ है वो मेरे को समझ में आएगी, और मैं उसका अपने जीवन में उपयोग करूंगा। उपयोग किस चीज़ के लिए करूंगा? उपयोग करूंगा अपनी फिजिकल बॉडी को, स्पिरिचुअल बॉडी का जो कनेक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। वही एक उपयोग है, वही एक रास्ता है। कहते हैं ना कि रास्ता कौन सा सुटेबल है, मैं किस रास्ते पर चलूं। 1000 रास्ते हैं चलने के लिए, या 10,000 रास्ते हैं, या 1,00,000 रास्ते हैं, या मेरे ख्याल से जितने गिनती है मनुष्य योनि की, जितने मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं, उन सबका अपना अपना रास्ता है। तो इतने सारे रास्ते होंगे, तो आपको किसी के रास्ते पर आप चल नहीं सकते, किसी के रास्ते पर चलने का कोई लाभ भी नहीं होगा। जो रास्ता आपको सबसे ज्यादा सूट करता है वो रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। गुरु जो बता रहा है वो सबके लिए बता रहा है, लेकिन आपको उसमें से क्या लेना है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपको अपनी योग्यता इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि उसमें से जो आपके काम की चीज़ है वो पकड़ करके और आप अपने रास्ते पर चल पाएं।
और कृष्णांश की उपाधि प्राप्त करें। तो कृष्ण आकर्षण, और आकर्षण जब वो जग जाता है आपके अंदर, आप कृष्णांश हो जाते हो, तो वो कृष्ण जग जाता है आपके अंदर, तो वही आकर्षण आपके अंदर भी आ जाता है और फिर आप आगे के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और जो मोक्ष या जो भी कुछ शब्द कहा गया हो उसके लिए जीवन लक्ष्य, मैं कहूँगा कि जीवन लक्ष्य, उसको किसी भी नाम से पर्यायवाची शब्दों से पुकार सकते हैं, पर जीवन लक्ष्य प्राप्त करने वाले रास्ते पर चल पड़ेंगे। और वो नानक नाम जहाज है वाला हिसाब है कि नानक नाम जहाज है और उस जहाज पर बैठने की योग्यता तो हमें ही प्राप्त करनी है ना। और फिर वो जहाज जहाँ पर ले जा रहा है, जब रास्ते पर चल रहा है, तो हम उस जहाज से गिर ना जाए, उसको पकड़ करके बैठे रहे, वो योग्यता भी तो हमें अपने आप ही प्राप्त करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें समझते हुए कृष्ण ने आकर्षण दिखा दिया, अब उसके उस आकर्षण के प्रति जाना जो है कि जो रास्ता है वो आपको गुरु बताएगा। गुरु चलाएगा नहीं उस पर, गुरु का काम है सिर्फ ये बताना कि आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपको ये मिलेगा। और अगर इस रास्ते पर आपको दूर आपको अगर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, यानी वो लक्ष्य, जीवन लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पहला जो लक्ष्य है वो है कृष्ण, और फिर जीवन लक्ष्य प्राप्त हो ही जाएगा। अगर आप कृष्णांश की उपाधि में पहुंच जाते हो तो जीवन लक्ष्य प्राप्त होना तकरीबन तय हो जाता है, प्रोवाइडेड आप अपनी एलिजिबिलिटी को, एफिशिएंसी को मेंटेन रखें और एलिजिबिलिटी को गिरने ना दें। रूल एक ही है कि एलिजिबिलिटी नहीं गिरनी चाहिए, एलिजिबिलिटी गिरोगे तो वापस उस रास्ते पर आपको फिर रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए एलिजिबिलिटी मेंटेन रखनी है, एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है और लक्ष्य से नज़र नहीं हटनी है। पर एलिजिबिलिटी और योग्यता के साथ साथ लक्ष्य पर नज़र रखने की जरूरत नहीं। अगर आप एलिजिबिलिटी पर नज़र रखते हैं तो आपको लक्ष्य पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एलिजिबिलिटी अपनी मेंटेन रखी तो रास्ता पे आप चलते चले जाओगे। एफिशिएंसी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, अगर एफिशिएंसी आपने ठीक रखी तो लक्ष्य पे पहुंचना निश्चित है, उसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो रास्ता और कहीं जा ही नहीं सकता लक्ष्य के अलावा। अब जैसा कि वो मैंने बताया अभी आपको सुदामा और उसको रास्ता दिखाने के लिए, तो जब सुदामा को कृष्ण छोड़ करके, वो बालक छोड़ करके चला जाता है, उसके बाद कृष्ण को जो द्वार तक पहुंचते हैं तो द्वारपाल उसको अंदर नहीं आने देता। वो कहता है अरे रुक जा, क्योंकि उसकी वेशभूषा या जो कुछ भी रिफ्लेक्ट होता होगा उससे, या जो कुछ भी द्वारपाल की समझ में आया, देखो मैं क्या हूँ ये मुझे मालूम है, लेकिन सामने जो बैठा है अगर मेरे को उससे कोई काम है या उसको कुछ बताना है तो मुझे उसको समझाना ही पड़ेगा कि मैं क्या हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। और वो भी उसको पक्का, मेरे को पक्का करना है कि वो उसकी समझ में आ जाए, जिससे कि वो उसको आगे इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर द्वारपाल मुझे नहीं समझ, मैं अगर द्वारपाल को नहीं समझा पाया कि मुझे क्या चाहिए और किससे मिलना है और क्यों मिलना है, तो द्वारपाल आगे अंदर जाकर के मैसेज देगा नहीं मिलने के लिए, उसको कहेगा नहीं जिससे मिलने जाना है। और वो मैं ये सोचूंगा कि द्वारपाल ने मेरे को जाने नहीं दिया, वो रिश्वत चाहता था या कुछ चाहता था। ये नहीं कि मैं उसको समझा ही नहीं पा रहा हूँ जबकि मुझे क्या चाहिए या मुझे किससे मिलना है, तो द्वारपाल बेचारा क्या करेगा। तो द्वारपाल ने उसको रोक दिया। फिर उसने कहा कि भाई मुझे कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल चौंका कि कृष्ण तो नाम कोई लेता नहीं है द्वारकाधीश में, वो द्वारकाधीश कहलाते थे और उनका नाम कृष्ण करके नाम तो आज तक किसी ने लिया ही नहीं। तो उसने पूछा कि आप क्या चाहते हो, तो उसने बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे कृष्ण ने मिलता है, वो मेरे साथ पढ़ते थे और मुझे उससे मिलना है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, यहाँ खड़ा हो, मैं देखता हूँ, मैं उनको बता देता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि तुम उसका डायरेक्ट नाम ले रहे हो, आज तक किसी ने उनका नाम नहीं लिया और आपने उनका नाम लिया, तो मैं उनको बता देता हूँ कि आप आए हैं। अगर वो कहेंगे तो मैं मिलने आऊँ, मैं आपको अंदर जाने दूंगा, नहीं तो मैं अन्यथा मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जब तक के पक्का ना हो जाए कि ये हमारे शहर को या हमारे जगह को नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो मैं उसको अंदर नहीं जाने दूंगा। कि नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो अंदर जाने दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं जाने दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है। सुदामा वहाँ बैठ गए और वो जाते हैं अंदर। तो देखते हैं कि जब वो अंदर जाकर के, और वो तो द्वारपाल तो पीछे रह जाता है, जब बताता ही है तो कृष्ण दौड़े हुए आते हैं। तो वो देखते हैं कि कृष्ण दौड़े दौड़े आ रहे हैं और उन्होंने खुद जाकर के सुदामा को अंदर बुलाया और साथ ले गए और अपनी जो अपना जो आसन था, सिंहासन मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो वहाँ के राजा थे, अपने राज सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। तो ये जो है
द्वारपाल और बाकी सब लोग जो भी रास्ते में जो भी रहा होगा देखा उसने, तो वो हैरान था कि ऐसा कौन सा प्राणी आ गया जो जिसको कि खुद खुद द्वारकाधीश लेने के लिए आए। वो कहते हैं ना कि एक आज का एक वो टीवी में जो आजकल ये कॉमेडी सीरियल वगैरह आते हैं, तो एक दिन अमिताभ बच्चन ने ड्राइवर को बोला कि तू पीछे बैठ और गाड़ी मैं चलाऊंगा। तो वो गाड़ी चला रहे थे, उनसे शायद कोई रेड लाइट वाला जंप हो गई, तो पुलिस वाले ने रोक लिया उनको। रोका, उसने देखा कि अरे अमिताभ बच्चन ड्राइव चला रहे, करे गाड़ी चला रहे, करे अरे आप गाड़ी चला रहे। तो वो कहता है कि इनकी तो वो काटनी है, पर्ची काटनी पड़ेगी क्योंकि आपने सिग्नल तोड़ा है। तो वो कुछ कहते हैं, इससे पहले ही वो द्वार जो कांस्टेबल था वो भागा भागा एक कोने में गया और मोबाइल से फ़ोन करके बड़े साहब को बोलता है, कहता है साहब साहब ये इनकी इन्होंने लाल बत्ती पार करी है और मतलब क्रॉस कर लिया है और इनका चालान काटना है, पर एक दिन बड़े आदमी है, मैं इनका चालान नहीं काट सकता। तो वो कहते हैं ऐसा कौन है, कहते हैं कि वो अमिताभ बच्चन, मतलब वो पीछे जो बैठे हैं गाड़ी में, जो पीछे बैठे हैं सेठ, उनको तो मैं नहीं जानता, पर हाँ उन्होंने अमिताभ बच्चन को ड्राइवर रखा है अपनी गाड़ी का। तो और उन्होंने क्योंकि ड्राइवर ने लाल बत्ती पार करी है तो आपको अमिताभ बच्चन का चालान आप काटने के लिए तो आपको ही आना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल और वो द्वारका वाला जो एग्जाम्पल जब कृष्ण उसको लेने गए थे, तकरीबन एक जैसे सी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा कंफर्मेशन है कि जो योग माया, आपने एक नाम सुना होगा, योग माया का नाम सुना होगा, कि जब कंस ने देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ था कंस की देखरेख में। कंस देवकी का भाई है और कंस की देखरेख में कंस बहुत प्रसन्न था अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ करके, अति प्रसन्न था और अपने आप स्वयं उस रथ को हाँक रहा था या लेकर जा रहा था जिसमें देवकी और वासुदेव बैठे थे, उनको ससुराल, अपनी बहन को ससुराल विदा करने के लिए। तो कंस वासुदेव के मित्र थे। कंस की वासुदेव से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो मित्र थे और उन्होंने उसको अपना जीजा बनाया, मतलब अपनी बहन का पति बनाया। उसमें उनकी हाँ थी, मतलब वो चाहते थे कि वासुदेव मेरी बहन के साथ वासुदेव का ब्याह हो, देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हो, इसलिए वो बहुत प्रसन्न थे। लेकिन जब वो आधे रास्ते पर पहुंचे तो एक आकाशवाणी हुई। वे आकाशवाणी क्या है? आकाशवाणी यानी दूरदर्शन या रेडियो जिसको कहते हैं, ये सब आकाशवाणी कहलाते हैं। आपने सुना ही होगा कि ये समाचार आप आकाशवाणी से सुने या वगैरह वगैरह, रेडियो जब चलता है तो वो सब चीज़ें आती है। तो एक आकाशवाणी हुई। क्या ये आकाशवाणी सबको सुनाई दी थी? नहीं। जब हम टेक्नोलॉजी के एंगल से समझते हैं तो देखते हैं, अब आप देख लो, बड़ा सिंपल सा इसका एग्जांपल है कि रेडियो जो आकाशवाणी से समाचार दे रहा है, वो एक जगह पर आ रहे हैं और दूसरी जगह पर गाने आ रहे हैं। तो मैं अगर उसको गानों पर ट्यून करूंगा, अपने रेडियो को गाने के ऊपर ट्यून करूंगा, तो मैं आकाशवाणी के समाचार कैसे सुन सकता हूं? मैं सुन ही नहीं सकता। तो इसलिए ये गारंटी है कि वो जब आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी तो हुई थी, ये पक्का है, लेकिन वो सुनाई सबको नहीं दी थी। वो सुनाई सबको नहीं दी थी। पर हाँ, कंस का लेवल इतना ऊंचा था या उसको इतना ज्ञान था, उसने अपने पांचों सेंसेस का इतना अच्छे से सिंक्रोनाइज किया हुआ था और उसने अपने तीनों शरीर, जो फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी का इतना अच्छे से सामंजस्य था, यानी एक फ्रीक्वेंसी पर चलते थे, यानी सिंक्रोनाइज थे, और अपनी 5 सेंसेस सिंक्रोनाइज थी और अपने 5 तत्व, 5 तत्वों से सब कुछ बना है, तो उनके 5 तत्व पूरे संतुलन में थे। इसलिए वो आकाशवाणी जो है उनकी, मतलब उनके शरीर की ट्यूनिंग थी कि वो आकाशवाणी उस लेवल की आकाशवाणी या भी उनको सुनाई दे सके। तो कंस ने वो आकाशवाणी सुनी और सुनने के बाद उसको उसने क्या समझा, उसमें से क्या नहीं समझा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। और टेक्नोलॉजी के एंगल से मैं देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मुझे वो जानने की जरूरत ही नहीं है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसने क्या सुना, क्या समझा, क्योंकि वो बेकार है। पर सुनी उसने, ये हमें टेक्नोलॉजी के एंगल से देखने पर समझ में आ गया कि उसने सुनी जरूर, और किसी ने भी सुनी होगी, ये भी हो सकता है, पर इसके बारे में जिक्र या कहीं पर वो मेंशन आया नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। एक ने सुना तो 50 ने भी सुना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
उसने जैसे ही वो आकाशवाणी सुनी और उसमें जो कुछ भी उसने समझा, उसके बाद उसने उस रथ को वापस मोड़ लिया और उसने कहा कि अब ये लोग वहाँ नहीं जाएंगे, राजमहल में ही रहेंगे, और उनको एक सो कॉल्ड कारावास में डाल दिया। अब वो कारावास में डाला था या हाउस अरेस्ट में डाला था या एक महल उनके लिए बना करके और उस महल के अंदर उनको दोनों को बंद कर दिया था, जो भी कुछ रहा हो, आइसोलेशन में तो डाल ही दिया। मतलब मैं उसमें कितनी सुविधाएं थी, क्या था क्या नहीं था, उसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वो जरूरत नहीं है। पर यह पक्की बात है कि उसको ससुराल में ना छोड़ करके उन दोनों को एक कमरे में कैद, एक जगह पर हाउस अरेस्ट कर दिया या कैद कर दिया, या जो भी शब्द कोई भी इस्तेमाल करो, पर आइसोलेशन में डाल दिया। मैं कहता हूँ आइसोलेशन में डाल दिया। और मेरे ख्याल से सुख सुविधाएं सारी थी वहां पर, क्योंकि देवकी ने वहां पर कुछ बच्चों को जन्म दिया जिनको के वो कंस ने मारा। शायद कहते हैं कि उनके 7 देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, 7वीं योगमाया हुई थी। तो योगमाया तो एक्चुअली पहले ही आ चुकी थी। जब वो आकाशवाणी करी वो योगमाया ने की। उसके बाद जो 7वां पुत्र जो था, जो 7वां जो कन्या को बदल के ले आए थे वो कंस जो है, तो कृष्ण के बदले में शायद कन्या को वसुदेव बदल कर आए थे, और जो भी उस कहानी है सबने सुनी है, वो सब जानते हैं इस बात को। तो जब कंस ने उसको फेंका था तो वो ऊपर चली गई थी, और फिर उसने आकाशवाणी की थी कि तेरे को मारने वाला तो आ चुका है। फिर आकाशवाणी के साथ फिर वही बात है कि वो किसकी समझ में आई, किसकी नहीं समझ में आई, या किसने उसको क्या समझा, ये मुझे नहीं मालूम और उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर कंस को यह पता लग गया कि वो आ चुका है और वहां पहुंच चुका है। कहाँ? गोकुल में, यानी नंद के पास पहुंच चुका है। तो कंस ने, अब आप इसको थोड़ा सा समझने की अगर कोशिश करें, देखो हम समझे तो बहुत कुछ हुआ, कथाएं सब पता है हमको, सबको मालूम है, इसलिए मैं कथा में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर हम उसको समझे तो कृष्ण को बारे में कहा गया है कि कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे। 16 कलाएं संपूर्ण होने का अर्थ है कि वो विष्णु के वो अवतार थे जिसमें पूरी की पूरी 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित थी। राम जो श्री राम है, दशरथ पुत्र राम, वो 12 कलाएं युक्त कहा जाता है उनको। तो वो आंशिक अवतार तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आंशिक अवतार तो उससे भी कम कलाओं के थे, पर पूर्ण अवतार शायद भी, पूर्ण अवतार भी कहें कि नहीं कहे मुझे पता नहीं, श्री राम को क्या कहना चाहिए। और पर 12 कलाएं युक्त थे, ये बात सब जानते हैं। इसी प्रकार कृष्ण को 16 कलाएं युक्त कहा गया है, और संपूर्ण 16 कला युक्त अवतार था विष्णु का कृष्ण के रूप में। तो इस बात की जानकारी शायद कंस को भी थी, अपने ज्ञान की वजह से रही होगी। तो उसने, अगर आप राम के संदर्भ में रामायण के उसमें जाते हैं, तो रावण के बारे में अगर हम बात करें तो रावण एक ज्ञानी पुरुष था। तो उसने कुछ कर कर आके जो कुछ भी हुआ रामायण के बारे में ये सब जानते हैं, लेकिन अंत में जब अंत समय आया तो रावण को पास राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये भी सब जानते हैं। और रावण ज्ञानी था तो उससे ज्ञान प्राप्त करना भी जरूरी था, नहीं तो रावण के प्राण छूट नहीं सकते थे। क्योंकि वो कहते हैं कि जो कुछ आपने कमाया है वो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। कर्मफल अगर जो आपने कमा रखे हैं तो सारे के सारे कर्मफल जब तक नहीं पूरे छूट जाएंगे तब तक आप मुक्ति नहीं पा सकते, या मोक्ष नहीं पा सकते, या विलय नहीं हो सकते। आत्मा का परमात्मा से मिलन या चेतन का अवचेतन से मिलन जिसको कहते हैं, या विलय होना, वो नहीं हो सकता जब तक आपके कर्मफल बाकी हैं, बचे हुए हैं। तो रावण के पास जो ज्ञान था वो उसको वापस करना था सोसाइटी को या समाज को। तो उसको प्राप्त करने के योग्य उस समय श्री राम को लक्ष्मण दिखाई दिए जो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते, इसलिए लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और फिर वो जो कुछ भी है वहां पर रावण ने कैसे उनको ज्ञान दिया, वो सब बातें भी तकरीबन हर मैगजीन में छपी हुई मिल जाएंगी आपको। आप ढूंढ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग हमारे ब्राह्मण समाज में अवेलेबल हैं, वो आपको बता सकते हैं इस बारे में। तो इसलिए उस डिटेल में मैं फिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के एंगल से ही अपने कृष्ण को समझने की कोशिश की मैंने, और टेक्नोलॉजी के एंगल से ही मैं कृष्ण को प्रस्तुत कर रहा हूँ, और टेक्नोलॉजी के एंगल से ही
मैं उन टेक्नोलॉजीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं जिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप कृष्ण से मिल सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी के एंगल को मैं नहीं छोड़ूंगा। और रावण को मुक्ति मिली थी या मोक्ष मिला था। तो सोचो जब 12 कलाओं से युक्त राम जो आए थे, उन्होंने रावण ने मोक्ष के लिए या मुक्ति के लिए उनको उनके साथ मतलब मुक्ति प्राप्त की थी। तो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे, तो कंस को इससे अच्छा मौका कैसे मिल सकता था मुक्ति प्राप्त करने का। मतलब इमेजिन कि कंस को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था मुक्ति, इतने इससे सरल रास्ता नहीं मिल सकता था मुक्ति प्राप्त करने का। तो कंस ने धीरे धीरे जितने भी लोगों को, जो भी उसके शिष्य रहे होंगे या उसके साथी रहे होंगे या जो भी रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम थे नहीं थे, वो पूतना और वो जितने भी नाम दिए गए हैं उनके साथ, जिनका राक्षस जिनका वध किया कृष्ण ने जब वो गोकुल में उनको मारने के लिए गए थे, तो उन सबको जब श्री राम के हाथों रावण को मरने से मुक्ति प्राप्त हुई, तो नेचुरल सी बात है कि कृष्ण के हाथों से मरने से तो इनको मुक्ति ना मिलने का सवाल ही नहीं उठता है। और वैसे भी कहा है ब्राह्मणों को, अगर आप ब्राह्मणों से आप कंसल्ट करेंगे, सब ब्राह्मण समाज ये जानता है कि उनका उद्धार हो गया जब कृष्ण ने उनको वो दिया, दंड दिया या मृत्यु प्रदान करी, तो उनका उद्धार हो गया। तो वो उद्धार इसीलिए कहा गया है ना, मुक्ति मिल गई उनको। तो कंस को भी कृष्ण के द्वारा मुक्ति मिली थी। ऐसे ही कंस ने भी सारी जो योजना बनाओ या कार्य किए, जो कुछ भी कार्य करे, हमने कार्य क्या समझे ये हमें नहीं मालूम, या हमने हो सकता है समझने में थोड़ी सी गलती करी हो या कहीं पर मिस हो गया हो, कुछ हो गया हो योग माया की वजह से। पर यह पक्की बात है कि कंस को मुक्ति मिल गई होगी, और कंस के बाकी साथी जिनका वध कृष्ण ने स्वयं किया, उनको तो मुक्ति मिल ही गई होगी, इसमें कोई शक होना नहीं चाहिए किसी को भी। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे को जो तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है कृष्ण कथा सुनाने के लिए। अगर आप देखेंगे ये जो पीछे लगा हुआ है और ये आप देखेंगे तो ये है कृष्ण कथा कृष्णांश द्वारा, यानी ये कथा मैं नहीं कर रहा हूं, दिख मैं जरूर रहा हूं, पर मेरी समझ से, क्योंकि मैं स्पिरिचुअल बॉडी, मेरी भी स्पिरिचुअल बॉडी कृष्णांश है, तो वो कृष्णांश ही इस कथा को कर रही है और बता रही है। मैं आपके सामने मैं बैठा हूं सिर्फ, और इसलिए आप हर चीज को समझ करके और समझने की कोशिश करके उसका उपयोग करने की कोशिश करें, तो मेरी समझ से आप शायद इसमें से कुछ प्राप्त कर पाए। और अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं और जो मैंने प्राप्त किया, तो आई एम 100% श्योर कि आप सब ये प्राप्त कर पाएंगे, गारंटीड है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा गारंटी देती है। अगर थर्मामीटर एक टेक्नोलॉजी है, अगर मैंने थर्मामीटर मुंह में ठीक से लगाया है तो वो मेरे को वो टेम्परेचर देगा ही देगा जो मेरे शरीर के अंदर का टेम्परेचर है, अगर मैंने उतने ही टाइम के लिए लगाया जितने टाइम के लिए कम से कम मुझे वो थर्मामीटर लगाना चाहिए था। तो इसलिए उसमें कोई इशू हो ही नहीं सकता, और मैं 50 बार लगाऊंगा तो 50 बार वो वही टेम्परेचर देगा उतने से उसमें टाइम में। अगर मेरे अंदर का टेम्परेचर नहीं बदला है, तो अगर मेरे अंदर का टेम्परेचर बदल गया तो तुरंत उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ अभी 100 था, अब 125, अभी 101 हो गया, तो 101 ही दिखाएगा। टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा यही है, और इसीलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और इसमें से टेक्नोलॉजी ही समझने की कोशिश करें और उसको उपयोग करने की कोशिश करें। मैं फिर से योग माया पर जाऊंगा, टेक्नोलॉजी की बात हो गई। मैं एक्चुअली योग माया टेक्नोलॉजी की ही बात करना चाह रहा था, अब बताना चाह रहा था कि योग माया ने एक टेक्नोलॉजी फैलाई ये बताने के लिए कि अभी जो है उस समय महाभारत जो रचा गया था या महाभारत हुआ था, वो एक युद्ध था, हुआ था नहीं हुआ था इस बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर मैं ये मान के चलता हूँ युद्ध हुआ था, क्योंकि वो सारे फिजिकल स्थान अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। वो महाभारत शब्द को अगर हम समझें तो उस समय में छोटे छोटे इतने सारे टुकड़े, हर गांव एक अपने आप में राज्य बन गया था, और हर राज्य एक दूसरे को हड़पने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए लगा रहता था। दुर्योधन और पांडव जो दोनों भाई, यहां तक कि भाइयों में आपस में इतना जबरदस्त द्वंद्व चलता था, झगड़ा चलता था कि
एक दूसरे को जमीन देने को तैयार नहीं थे, उसकी जमीन उसका हक भी उसको देने को तैयार नहीं थे। बाय हुक और बाय क्रूक, जुआ खेला, ये खेला, वो करा, जो कुछ भी किया, पर ना, देना नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इतना मेरा मेरा उस समय फैल चुका था कि हर छोटा राज्य भी अपने आप को मेरा कहता था और वो किसी से हाथ ज्वाइन करने को तैयार नहीं था। वो हाथ ज्वाइन करने को तब तैयार था जब तीसरे को हड़पना हो तो आधा आधा बांट लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ करके। लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इसीलिए जो युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन महाभारत उसको कहा गया। यानी फिर से पूरे के पूरे जितने भी छोटे 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 थे सबको मिलाकर के एक बना दिया गया और उसका नाम रखा गया महाभारत, जिसका का राजा जो है वो युधिष्ठिर को डिक्लेयर किया गया था उस समय में। तो योग माया का जो काम था, योग माया ने क्या किया? योग माया ने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तैयार किया। आप देखेंगे कि योग माया टेक्नोलॉजी ने हमें एक पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस दिया जिसके 3 रिजल्ट थे, 3 थे रिजल्ट। उसको कहा जाता है कि योग माया गेव 3 पीज, 3 पी दिए उसने योग माया ने। वही 3 की कहानी है, 3 की गेम तो सब जगह मिलती ही मिलती है। 3 पी दिए। 3 पी में 3 पी क्या है? पहला पी पैसा, दूसरा पी प्यार और तीसरा पी पब्लिसिटी। तो अगर आप देखोगे तो योग माया का जो इन्फ्लुएंस अगर हम सोसाइटी पर समझने की कोशिश करें तो आज पूरी सोसाइटी में पोस्ट महाभारत पीरियड को लेकर के और पूरी की पूरी सोसाइटी में ये 3 पीस का राज चलता है, राज दिखाई देता है। चल रहा था, चलता है नहीं, मैं इसको चल रहा था इसलिए कहूंगा क्योंकि अब योग माया टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, शुक्राचार्य की टेक्नोलॉजी आ गई है। कल परसों से जो नववर्ष शुरू हो रहा है, या परसों से नहीं, ये रिकॉर्डिंग आज हो रही है पर ये परसों सुबह दिखाई जाएगी जब आपको। तो ये नववर्ष के शुभ सुबह जो शुभ प्रभात शुरू होगा उस समय से ये रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी आपको। तो वो जो ये जो नववर्ष शुरू हो रहा है सूर्योदय से, उस दिन से शुक्राचार्य का राज्य स्थापित हो जाएगा। यानी शुक्राचार्य टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर लेगी और योग माया टेक्नोलॉजी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब उसे हमें छूटना रह गया है। देखिए, योग माया टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, डिक्लेयर हो गई, समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमें उसको अपने आप से अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी हम उससे छूट पाएंगे। और वो 3 पीस जो योग माया ने दिए थे, शुक्राचार्य ने अब 3 एस दिए है। शुक्राचार्य पद्धति जो नवंबर में आई थी, एक्चुअली अगर मैं आपको पीछे बताता हूं कि शुक्राचार्य पद्धति नवंबर 2011 में आ गई थी इस ब्रह्मांड में, और उसने बहुत सारी चीजें ऐसी दे दी है। एकलव्य टेक्नोलॉजी है, ऑफ नाड़ी ज्ञान है, श्वासपैथी है, तत्वोलॉजी है, तत्व ज्ञान है। और अगर मैं ये आपको फिर से दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये अगर आप देखेंगे तो ये आप देखें कि सर्वांगीण विकास हेतु सीखें भारतीय संस्कृति की एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। एम्बेडेड जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसके अंदर 5 शाखाएं दी गई हैं। 10 शाखाएं, 9 शाखाएं हैं बेसिकली। 9 शाखाओं में 5 ज्ञान है, तत्व ज्ञान, आयु ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आत्मज्ञान और व्यवहार ज्ञान। यानी शुरू सीक्वेंस से चले तो व्यवहार ज्ञान सबसे पहले, फिर आयु ज्ञान, फिर ज्योति ज्ञान, फिर आत्मज्ञान, फिर तत्व ज्ञान। और इन 5 ज्ञान को प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं: कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। इन 4 रास्तों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और इन 5 ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं है इस ब्रह्मांड में। तो हर प्राणी को ये 5 ज्ञान प्राप्त करने ही पड़ेंगे। अब वो इसके लिए कितना समय लगाता है, कितना समय लगा पाएगा, ये इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंडेंट है और समझ के ऊपर डिपेंडेंट है, तत्व ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट है, अपनी तत्वोलॉजी पर डिपेंडेंट है, अपनी फाउंडेशन पर डिपेंडेंट है कि आप जब जन्म लिया आपने इस ब्रह्मांड धरती पे,
तो आप पीछे से क्या फाउंडेशन लेकर के आ रहे हैं या किस फाउंडेशन से आपने जन्म लिया है, उस फाउंडेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपको ये 5 ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। और उन 5 ज्ञान को प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं जैसे कि मैंने बताया। तो इन 4 रास्तों में से आप किस रास्ते पे चल पाएंगे, या आपकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि आप 2 रास्तों पर एक साथ चल सकते हैं, या इतनी एफिशिएंसी अच्छी है कि आप 4 रास्तों पर एक साथ चल सकते हैं। तो नेचुरली जो प्राणी इतनी एफिशिएंसी प्राप्त कर लेगा या योग्यता प्राप्त कर लेगा कि वो 4 रास्तों पर एक साथ चल सकता है, तो उसको जीवन लक्ष्य जल्दी मिल जाएगा। या क्योंकि 5 ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, 5 ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाएंगे तो उनका उपयोग करना सीख जाएगा। उनका उपयोग करना सीख जाएगा तो वो अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, जल्दी पहुंच जाएगा। और इनका अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, अगर आप इन 5 ज्ञान का और 4 रास्तों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि व्यवहार ज्ञान, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि व्यवहार ज्ञान यानी अपने लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, जिससे कि वासुदेव कुटुंबकम इंप्लीमेंट हो सके। तो एक व्यवहार ज्ञान मतलब, क्योंकि इन व्यवहार में यही सभी लोग आते हैं जिनसे आप व्यवहार करते हैं। व्यवहार ज्ञान कहते हैं ना, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा नॉर्मली कि मनुष्य जीवन भर सीखता रहता है। तो वो व्यवहार ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो वेरिएबल है, यानी रोज बदलता है, यानी हर पल बदलता है, हर क्षण बदलता है, हर प्राणी के साथ बदलता है। जो व्यवहार आप पत्नी के साथ करते हैं वो आप सिस्टर के, बहन के साथ नहीं कर सकते। वो जो व्यवहार आप बहन के साथ कर सकते हैं वो माँ के साथ नहीं हो सकता। जो व्यवहार माँ के साथ होता है वो पड़ोसन के साथ नहीं हो सकता, आंटी के साथ नहीं हो सकता। यानी किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये रोज सीखा जाता है, रोज चला जाता है। तो इसलिए इसको वेरिएबल कहा गया, पर ये वेरिएबल नहीं है, ये बदलता है परिस्थितियों के अनुसार। किसके साथ बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कितनी तमीज से बात करनी है, कोई बड़ा है तो उसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, छोटा है तो उसको कैसे प्यार देना है, ये सब चीजें रोज बदलती है। तो इसको समझ करके हमने समझा कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट बाकी जो 4 ज्ञान दिए गए हैं, बाकी जो 4 ज्ञान है उसके बारे में बताता हूं। आयु ज्ञान, आयु ज्ञान यानी स्वास्थ्य एवं नाड़ी ज्ञान, जिसमें आसन, प्राणायाम, नाड़ी टेस्टिंग एंड स्ट्रेस रिलीविंग थ्रू समय चक्र, मतलब स्ट्रेस रिलीविंग वगैरह आते हैं। तो ये अपने लिए है। आयु ज्ञान का मतलब कि मैं अपने आप को स्वस्थ कैसे रखूं जिससे जो मेरी आयु है पूर्ण आयु प्राप्त कर सकूं। तो स्वास्थ्य के लिए तो ये मेरे लिए होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी बदल ही नहीं सकता, एटर्नल है, फिक्स है। अगर मुझे अपनी फाउंडेशन पता है और मैं अपना खाना डाइट उसके हिसाब से रखता हूं, अपने प्रधान तत्वों के हिसाब से अगर मैं अपना खाना रखता हूं, भोजन रखता हूं, तो गारंटीड है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई बीमारी नहीं आने की। तत्व संतुलन में रखने का अगर तरीका मुझे आता है तो मैं अपने तत्व संतुलन में रखूंगा, तो बीमारी आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि तत्वों का अनबैलेंस ही बीमारी है। दूसरा है ज्योति ज्ञान। अगेन ये मेरे लिए है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं है। ज्योति ज्ञान यानी जीवन उद्देश्य जानना, यानी मैं अपने जीवन का, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं अपने जीवन को कैसे चलाना चाहता हूं, यानी कैरियर। बेसिकली जीवन उद्देश्य से यहां पर अर्थ सिंपल सा है कि मैं अपना क्या कैरियर यूज करना चाहता हूं, जिससे जो कुछ मैं समाज से ले रहा हूं वो उस समाज को अच्छे से वापस कर पाऊं और मेरा कोई उधार बचे ना, मैं अपने सारे उधार चुका पाऊं। और मैट्रिमोनियल मैचिंग, मतलब मैं अगर विवाह को योग समझूं ना कि बंधन। अभी तक जो है ना, आपने सुना होगा कि विवाह एक बंधन है, और जिसमें दोनों प्राणी जो बनते हैं तो उनको बंधन को पता रखना चाहिए, और चाहे कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़े पर वो बंधन टूटना नहीं चाहिए। जबकि टेक्नोलॉजी ये कहती है कि विवाह एक बंधन नहीं है, विवाह एक योग है, और योग को तो बांधे रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना, ना कि जोड़ना। और जब जुड़ने की, जब मेरी कोशिश हमेशा जुड़ने की रहेगी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुझे कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने तत्व बैलेंस रखूंगा तो मुझे सामने वाले को अगर प्रॉब्लम है तो समझ में आ जाएगी, तो मैं उसको अगर हल नहीं कर सकता तो कम से कम बढ़ाऊंगा नहीं, तो मुझे कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं समझता हूं अपने तत्व ज्ञान को, तो मेरे को जो है, जो और दोनों अगर अपने अपने तत्व ज्ञान समझते हैं और अपने तत्वों को बैलेंस रखना जानते हैं, तो लड़ाई का सवाल ही नहीं है। तो विवाह योग हो जाएगा, बंधन नहीं रहेगा। और जब बंधन नहीं रहेगा और योग हो जाएगा तो इसके जो लाभ हैं, जो फिर जो समाज बनेगा, तो वो समाज अपने आप में स्वर्ग का निर्माण करेगा अपने चारों तरफ।
तो ये भी अपने लिए है, ज्योति ज्ञान अपने लिए एटर्नल है, फिक्स है, कभी नहीं बदल सकता। फिर है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है अपने आप को जानना, मैं क्या हूं और मैं किन तत्वों से बना हूं। जब मुझे ये पता लग जाएगा मैं किन तत्वों से बना हूं, तो उसमें से एक तत्व प्रधान है, वो प्रधान तत्व पता लग गया तो मेरे को वो अपने भोजन में से निकाल देना है, क्योंकि वो पहले से ही प्रधान है। तो उसको कोई भी वो उस तत्व के आधार पर जो खाना मैं खाऊंगा, तो वही तत्व अगर दूसरे भोजन में भी प्रधान हुआ तो वो मेरे तत्व को डिस्टर्ब करेगा, तो मैं बीमार। अगर वो तत्व पर आधारित भोजन मैं नहीं करूंगा या उस तत्व को उस भोजन में प्रधान नहीं होना चाहिए जो मैं खाऊंगा, तो बीमार होने का सवाल ही नहीं उठता। बस ये ध्यान रखना है। तो आत्मज्ञान होते ही आप तकरीबन सारी बीमारियों से छूट जाओगे, ये गारंटीड है। और नॉट ओनली दैट, खाली वो नहीं, फिर आपकी स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी तकरीबन कनेक्शन में अच्छे से आ गए। अब वो इंप्रूव कर, उस कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना रह गया, पर कनेक्शन में आ गए अच्छे से, ये पक्का हो गया। फिर है तत्व ज्ञान, यानी मुझे कौन से तत्व चलाते हैं, यानी मन। मन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे शरीर में है, मेरे ख्याल से जिसके बारे में हर कोई बात करता है कि मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। ये मन इधर उधर भागता है, मन इधर उधर दिखाता है, फलाना है ढिकाना है, मन को कंट्रोल करो किसी तरह से। तो वो मन जो है वो तत्व ज्ञान है, यानी अपने मन को जानना। तो अगर आप गीता जो एक ग्रंथ है, जो हमारा आदि ग्रंथ कहलाता है, अगर उसको हम पढ़ें और देखें, और जो अभी शुरू में ये जो वीडियो भी दिखाया गया था उसमें बताया गया है, गीता के चौथे अध्याय का 38वां श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है इसके लिए, जो तत्व ज्ञान के बारे में बताता है। अगर उस श्लोक को समझ लें तो मेरी समझ से आपने कृष्ण का दिया हुआ गीता ज्ञान 90% तक समझ लिया। खाली एक श्लोक, सिर्फ एक श्लोक, और उसको उपयोग करना सीख जाएं तो आप 90% गीता जी सकते हो। ये गारंटी है, 100% गारंटी है, और टेस्टेड है, सब आजमाया हुआ है हर लिहाज से, हर जगह पर। तो इसलिए ये 5 ज्ञान प्राप्त करने ही हैं। और 4 साध्य, यानी 4 रास्ते हैं। ये जो मेरे उंगली के नीचे आप चाबी देख रहे हैं ना, ये वो चाबी है जो हर एक को प्राप्त करनी है। और जो मैं ये बता रहा हूं, ये वो उस चाबी की, उस टेक्नोलॉजी की चाबी है, की है, जो आपको आपके जीवन को एक मतलब वो रास्ता खोल देगी जिस रास्ते पर चल करके आप जीवन लक्ष्य प्राप्त कर ही पाएंगे, गारंटी है। तो ये और 4 रास्ते हैं उस चाबी को प्राप्त करने के: कर्म, भक्ति, शक्ति, समय। कर्म क्या है? कर्म है जो समाज के किसी भी वर्ग को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। कर्म उसी को कहते हैं जो समाज के, पूर्ण समाज में खाली मनुष्य जगत नहीं आता है, मनुष्य योनि नहीं आती है, सभी योनियां, जब समाज की बात करी जाती है तो सभी योनियां उसमें कवर होती हैं। और जब हम मनुष्य समाज की बात करते हैं, मनुष्य योनि की बात करते हैं, तो अलग बात है। पर हाँ, ये चीजें समझ मनुष्य योनि में आएंगी, ये पक्की बात है। तो मनुष्य योनि का उपयोग क्या है? इन ज्ञान को समझो, उनको प्राप्त करने के रास्तों को समझो, फिर उन रास्ते पर चलने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाओ और एफिशिएंसी को बढ़ाओ कि वो रास्ते पर आप चल पाओ। लक्ष्य तो मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई शक है नहीं। चाबी मिल जाएगी तो लक्ष्य मिल ही जाएगा, उसमें कोई संभावना नहीं है। एक्चुअली ये चाबी वो चाबी है जो आपको नानक नाम जहाज है में बैठने के लिए दरवाजा खोलती है आपके लिए। समझे बात को? तो कर्म उसको कहते हैं। और भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति है कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण। जब तक आप पूरी तरह से उस कर्म के प्रति समर्पित होकर काम नहीं करेंगे तो वो कर्म अधूरे में, वो कहते हैं मन और बुद्धि दोनों को लगा करके आपको काम करना है। मन और बुद्धि दोनों ही जब उस पर समर्पित हो जाएंगे तो वही भक्ति होगी कर्म के प्रति।
शक्ति, तीसरा है शक्ति। शक्ति यानी कर्म के प्रति पूर्ण योग्यता व समर्थता का उपयोग, यानी उस कर्म को करने के लिए मेरी जितनी भी योग्यता है उस योग्यता का पूरा उपयोग करना है, और जितनी मेरी सामर्थ्य है, सामर्थ्य शारीरिक बल से, पैसे से, आत्मिक बल से, मानसिक बल से, हर चीज से मेरे को सारी चीजों को पूरा लगा देना है उस कर्म को एग्जीक्यूट करने में। ये नहीं कि 3 चीजें तो मैं लगे, चौथे के लिए मैं अपेक्षा करने लगूँ कि कोई और लगा दे। तो इसलिए कर्म वही चूज करना है जिसमें आप ये चारों चीजें अपने आप से लगा पाओ। किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, किसी के ऊपर आकांक्षा नहीं रखनी है, अपेक्षा भी नहीं रखनी है। हाँ, कोई साथ में जुड़ जाए तो अच्छा है, लेकिन कर्म आपको वही चूज करना है जो आप अपने आप से पूरा कर पाओ। और चौथा है समय, यानी उस वर्तमान में रहकर कर्मरत रहना, यानी उस काम को वर्तमान में रहकर करना। यानी जब आप वो काम करने लगे हो तो आपको और कुछ नहीं सोचना है। अर्जुन की आंख, अर्जुन और वो आंख, तीर द्रौपदी के स्वयंवर में जो है, उस एग्जाम्पल को आप देखो, समझो कि अर्जुन कर्म के प्रति कितना समर्पित था। देखो, अर्जुन के अंदर ये चारों चीजें आपको दिखाई देंगी, एक ही एक्शन के अंदर आपको दिखाई देंगी। बाकी एक्शन अगर में कुछ दिखता नहीं दिखता मुझे मालूम नहीं, पर द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने जो कर्म चूज किया द्रौपदी से विवाह करने के लिए, उसको जो कर्म करना था वो उसने चूज किया कि मुझे ये कर्म करना है। उस कर्म में के परिणाम को उसने सोचा तो उसने देखा कि ये किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पक्की बात है। ये समझ में आ गया उसको, तो ठीक है, उसने मान लिया, इस बात को समझ में आ गया, और किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगा नहीं, ये समझ में आ गया उसको। फिर उसने अपने आप को कहा कि नहीं, मुझे ये कर्म करना ही है। तो उसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया कि मुझे ये कर्म करना ही है, और फिर उसने पूरी शक्ति लगा करके उस बाण को खींचा, और भक्ति से उसने उस प्रतिबिंब में उस आंख के ऊपर कंसंट्रेट किया, वहां पर भक्ति का उपयोग किया उसने। और जब उसने वो अपनी प्रत्यंचा को खींचा तीर चढ़ा करके, तो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया उसने, और समय का उपयोग। तो वो वर्तमान में था, उसके दिमाग में और कुछ नहीं था, बिल्कुल सिर्फ तीर, आंख, तीर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसको प्रतिबिंब में, तेल की उसमें परछाई में आंख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी वर्तमान में था वो। और उसने, वो माँ घूम रही थी, वो मछली घूम रही थी, लेकिन उसको वो आंख दिखाई दे रही थी, तो उसको मछली का घूमना नहीं दिखाई दे रहा था, उसको खाली आंख दिखाई दे रही थी, और उसने वो लक्ष्य को भेद पाया। तो ये एक बिल्कुल ऐसा एग्जाम्पल अवेलेबल है जिसको समझने के जानते सब हैं, और समझना जिसको कोई मुश्किल है नहीं, मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है। और ये चारों के चारों रास्ते उसमें दिखाई देते हैं, और जब वो चारों रास्तों पर एक साथ चल पा रहा था, तो यानी उसकी योग्यता थी इतनी, इसलिए वो चारों पर चल पाया, और परिणाम सामने आए, द्रौपदी उसको मिल गई। आगे क्या हुआ उससे में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये 4 चीजें समझने के लिए मैंने ये कहा। परिणाम उसके बाद एक पहला परिणाम आ गया, उस परिणाम का वो उपयोग करो, दुरुपयोग करो, वो अपनी अपनी इच्छा है, वो फिर अगला कर्म हो गया। वो उस कर्म के प्रति जो बात थी वो उसमें हो गई। एक ब्रेक लेते हैं।